ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ये वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर पूरी अपडेट बता दी गई है अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा कि अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन कब बढ़ने वाली है और दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन को लेकर क्या एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश भर के ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने दिया है। आगे वीडियो के अंदर आपके साथ संपूर्ण जानकारी के सहित हमारे साथ बने रहना, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। आज के इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए एक शुभ संकेत मिले हैं और फाइनली अशोक जी राउत साहब जी ने कह दिया है कि अब इस तारीख को ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन है जो 7,500 होनी है। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा दिए गए अपडेट के अनुसार पता चल रहा है कि अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन की चर्चा फूलों से हो रही है और ईपीएस 95 का आंदोलन क्यों नहीं, बुजुर्गों की सुनेगी सरकार। इसी वक्त अशोक जी राउत साहब जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं जहां पर ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर देखिए जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, ये देखिए ईपीएफ ऑफिस के सामने ये जो हमारे 26 तारीख का धरना प्रदर्शन हुआ था, ये यहाँ के वीडियो है। यहाँ पे क्या है, चीख से मांग कर रहे हैं, अधिकारी मांगते हैं कि आजकल ईपीएस 95 के आंदोलन की चर्चा है देश भर में जोरों से हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है कि अधिकांश लोग ओपीएस व एनपीएस के शामिल होने के कारण भ्रमित हो रहे हैं। इस वीडियो के संक्षेप में आंदोलन की जानकारी दी गई है और ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ बताई गई है। देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर पूरी अपडेट इसके अंदर बताई गई है। देखिए ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को लेकर, कारखानों को लेकर, मीडिया हाउसों को लेकर, अन्य निजी कर्मों को लेकर ये पेंशन योजना 1995 में लागू की गई थी और समय पर देश भर के समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञापन देकर इनके लाभ को बताया गया था। तब वहाँ के 33 वर्ष से अधिक सेवा में काम करने वाले कर्मियों को इस योजना में 10% से अधिक पेंशन प्राप्त हो सकती थी। उसी को लेकर पेंशन प्राप्त हो सकती थी और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 10% पेंशन प्राप्त होनी शुरू हुई और इस योजना के तहत कर्मचारियों की वेतन 8.33 दर मतलब 5,000 से लेकर 6,500 की और 15,000 की सीमा तक लगभग चले गए थे। 150 कर्मियों ने अपने पेंशन का अनुदान कर्मचारियों को लेकर भविष्य निधि संगठन में जमा कराए थे। अगर संस्था में 60 वर्ष से अधिक निवृत्ति की आयु को पेंशन 58 से लगाकर 60 वर्ष की आयु के कर्मियों को जो धनराशि है उन्हीं धनराशि को ईपीएफओ में जमा हुई थी। कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर प्रति माह की पेंशन की जाती थी। अब पेंशन निर्धारित करने पर पेंशन फॉर्मूला वेतन आयोग की गुणा पर होता है और इसका साथ जब कर्मी 30-35 वर्ष के हो जाते हैं और इसको उपरांत रिटायर होने की आशंका हो जाती है और उस फॉर्मूले को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी मांग है। तो देखिए मैं ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बता रहा हूं कि इसी को लेकर अब अशोक जी राउत साहब है जो 2, 3, 4 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे एक इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल होंगे और शामिल के अंदर बड़ी अपडेट ये निकलेगी कि अशोक जी राउत साहब जी की जो पूर्ण मांगे हैं उन मांगों को लेकर अल्टीमेट दिया है सरकार को कि अगर अब की बार हमारी पेंशन की मिनिमम पेंशन की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम एक दिल्ली के अंदर एक हमारी गिरफ्तारी भी कराने के लिए तैयार है, लेकिन अब की बार हम जब हटेंगे जब हमारी पेंशन 7,500 होगी। तो देखिए मैं ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को कहना चाहता हूं कि ये इसमें पहन है कि गुजरना है कि परिवार का अगर एक बेटा या बेटी सुरक्षित नहीं हो सकता और सभी का एहसास है कि ईपीएस 95 की जो पेंशन की मांगे हैं उन मांगों को लेकर सभी का बहुत बड़ा इंतज़ार है। तो मैं भी यही चाहते हैं कि भाई ईपीएस 95 के जो हमारे सभी कर्मचारी
कर्मचारियों की पेंशन की मांग है वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, ताकि उनको भी एक मिनिमम पेंशन की जो राहत है कि भाई हमें भी सरकार पेंशन देगी। बताया जा रहा है कभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आ जाता है, कभी मंत्रालय का न्यायालय आ जाता है, कभी संसद का न्यायालय आ जाता है, लेकिन अशोक जी राउत साहब जी ने बताया था कि हम जोरों से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे EPS 95 के पेंशन धारक हमारे साथ हैं और आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्रकोप बहुत अच्छा हो जाएगा। उस प्रकोप के अंदर हम EPS 95 के नारी शक्ति, महिला शक्ति और EPS 95 की जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को साथ लेके चलेंगे, ताकि हम EPS 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी देते रहेंगे। तो मैं आप सभी कर्मचारियों से ये भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल, जो आपको पता है कि स्पीड नेटवर्क आपके लिए आ जा रहा है, हज़ारों वर्ष से काम कर रहा है EPS 95 की पेंशन को लेकर, तो उसी पेंशन की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे जो आपको दी जाएगी और अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा दी गई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए, ये आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के अंदर अशोक जी राउत साहब जी ने अपनी मांगें जोर जोर से चिल्लाए थे। एक सरकार को संदेश दिया है कि हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जब 1995 के तहत हमें सरकार को हमने पैसे दिए थे, कभी 500 दिए थे, कभी 700 दिए थे, कभी 800 दिए थे, कभी 1000 दिए थे, वही पैसे हम सरकार से वापस मांग रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर अगर हम सरकार की सुनवाई नहीं करेंगे तो सरकार हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी सरकार को। तो देखिए, मैं EPS 95 के पेंशनधारक को बताना चाहता हूँ कि NCN के द्वारा न्यूनतम पेंशन मांगों को लेकर 2017 से हर प्रकार आंदोलन किए जा रहे हैं। दिल्ली के सहित कई राज्य व राजस्थानियों के अंदर आंदोलन किए हैं। EBO ऑफिस के सामने सड़कों को लेकर सांसद निरंतर प्रदर्शन किए हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान, जंतर मंतर में बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी दिखाए थे। NSC के ने प्रधानमंत्री को लेकर, मंत्रियों को लेकर सुबह गुहार लगाई कि मथुरा सांसद हेमाजी मालिनी से पहले जो बात हुई थी कि भाई जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के समूह को लेकर कि भाई EPS 95 की समस्या को उठाया जाएगा और सीता जी जो हमारे उनके निर्देश के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMO के द्वारा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ बैठक भी की थी। और अब EPS 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर इंतजार है, वही इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए, आप सभी EPS 95 के बता दूं कि वित्त मंत्री के ओर से EPS 95 के पेंशन धारकों ने कई बार मीटिंग की है। उस मीटिंग के साथ NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत साहब, वीरेंद्र जी राउत साहब, रमेश जी बहुगुणा, ये सभी शामिल हुए थे। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को समूह जो NCN के अधिकारी हैं, वर्दी अपनी पेंशन को लेकर, जिनमें से योजना को 18% सरकार को जो अनुदान देते हैं और इसी के साथ EPO में जो 1.16 के अनुसार देते हैं, इसी को अन्य सुझाव को लेकर श्रम मंत्री व सांसद के स्टेट कमेटी के निमंत्रण भी किया है। देखिए, EPS 95 के पेंशन धारकों, आपकी मांगे हैं जो जोरों से चल रही है और आपकी मांगों का खुलासा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारी तरीकों से होने वाली है। देखिए, लोकसभा के, राज्यसभा के प्रत्येक विपक्ष सांसद ने EPS 95 के पेंशन का मुद्दा सरकार के सामने रखा है, लेकिन उस मुद्दे को सरकार कर क्या रही है अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है। NSC के दिल्ली की ओर से कोने कोने से आने वाले सभी सांसद वहां पर 2 या 3 दिसंबर को पहुंचने वाले हैं। मैं भी आपको EPS 95 के पेंशन धारकों को इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे दिल्ली आंदोलन को लेकर अशोक जी राउत साहब जी ने बताया है कि आंदोलन नहीं, अब की बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा और महाराष्ट्र व बुलंडा के पेंशन धारक 527 दिन से लगातार कर्मियों की पेंशन को रखा है। अब इसी को लेकर विधवा पेंशन, जो लाडली बहना, संतोषा सेनानी, मुफ्त राशन योजना, अनेक प्रकार की पेंशनों को पेंशन सरकार हमारी रोक के बैठी है। तो देखिए, मैं EPS 95 के पेंशन धारकों से यही भी कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन के अंदर अगर आपकी भूमिका होगी तो तभी ये आंदोलन हमारे प्लस में होगा। तो देखिए, आपसे अनुरोध है कि आप दिल्ली जंतर मंतर पे लोगों के साथ बुढ़ी जो 36 लाख से 6 लोगों को परिवार को कैसे जीतेगी और इसमें 00800 कैसे जीतेगी, तो इसी को पेंशन को लेकर 4 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन की देश भर के जोरों से तैयारी चल रही है, ताकि उन प्रभावशाली को बताया जाए कि सरकार के पेंशन बढ़ने की मजबूर हो गई है और अभी तक ये नई नारा लगाया है कि आप तैयार हो जाओ। तो EPS 95 के पेंशन धारकों, आप तैयार रहना, आपकी खबर
खबर आपके पास और आपके जल्दी EPS 95 की मिनिमम पेंशन की जानकारी आने वाली है, क्योंकि ये इंतज़ार होता है कि EPS 95 के पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर। अशोक जी राव साहब हर जगह सांसद मोदी को नोटिस देकर साबित करते हैं कि हमारी EPS 95 की पेंशन की मांग है। हम आज नहीं, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब